पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे लुकारो एस के ऊपर अटैक कर देता है, फिर लुकारो एस के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद एस तो पिकाचू को जंप करके आयरन टेल अटैक यूज़ करने को बोलते हैं। पिकाचू इस अटैक को लुकारो के ऊपर मार देता है और जैसे पिकाचू लुकारो को इस अटैक ऊपर मार एस मौके का फायदा उठाते हुए पोकेबॉल को थ्रो करता है। जैसे एस पोकेबॉल को थ्रो करता है लुकारो के ऊपर एस पोकेबॉल को थ्रो करता है लुकारो के ऊपर। यह अटैक जैसे ही लुकारो के ऊपर लगता है लुकारो पोकेबॉल के अंदर कैच हो जाता है। और अब देखिए आगे। इसके बाद तभी मैं को देखते हैं। एस भी ओल्ड मैन के पास जाता है और ओल्ड मैन से बोलता है, ओल्ड मैन ये लीजिए, मैंने अपना पहला साइनी पोकेमॉन जो कि साइनी लुकारो को कैच कर लिया है। अब बताइए मुझे दूसरा पोकेमॉन किसे कैच करना है। इसके बाद तभी ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं, एस कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने अपना पहला साइनी पोकेमॉन कैच कर लिया है। तुमने एक पोकेमॉन को तो कैच कर लिया, बचे सिर्फ 9 पोकेमॉन। अब तुम्हें उनको भी कैच करना है। तो तुम्हारा सेकंड पोकेमॉन बहुत ही खतरनाक होने वाला है। उसके लिए तुमको पानी में जाना होगा। इसके बाद ब्रो है ना, जॉन तभी अपने डैड से बोलते हैं, डैड पानी में जाना से क्या मतलब है आपका, एस को पानी में जाना है क्या। इसके बाद ओल्डमैन तभी बोलता है कि हाँ जॉन, एस को पानी में जाना होगा, क्योंकि अगर वो पानी में जाएगा तो उसे वहाँ पे एक अजीब सा शाइनी पोकेमॉन देखने को मिलेगा और जिसे एस को उसे कैच करना है। इसके बाद सब लोग जॉन ओल्डमैन को देखने लगते हैं और वो सब लोग ओल्डमैन से पूछते हैं कि कौन सा पोकेमॉन। तभी ओल्डमैन बोलते हैं, वो तुम आगे जाके तभी पता चल जाएगा। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। ऐस बोलते हैं कि पता नहीं ओल्डमैन किस पोकेमॉन की बात कर रहे हैं, लेकिन वो जिस पोकेमॉन की बात कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तभी ब्रॉक बोलते हैं, अरे ऐस वो देखो पीछे। इसके बाद सब लोग पीछे मुड़ के देखते हैं। सब लोग पीछे मुड़ के देखते तो सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ऐस का सेकंड पोकेमॉन और कोई नहीं बल्कि शाइनी gyarados होता है। जैसे ही शाइनी gyarados ऐस को देखते हैं वो ऐस के ऊपर अटैक कर देता है। ऐस को उस अटैक से बचने के लिए जंप करता है। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। मैस बोलता है कि अरे ये क्या, मैं तो अभी तैयार नहीं था, ये शाइनी gyarados पता नहीं कहाँ से आ गया। इसके बाद तब हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन तभी ऐस से बोलते हैं, ऐस यही तो है तुम्हारा सेकंड पोकेमॉन, तुमने जैसे शाइनी लुकारो को कैच किया वैसे तुम्हें इसको भी कैच करना है। मुझे पता है कि तुम्हें ज़रूर करोगे, इसीलिए ऑन द बेस्ट। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन तभी ऐसे बोलते हैं, ऐस ऑन द बेस्ट, तुम अकेले नहीं हो इस लड़ाई में, हम भी तुम्हारे साथ हैं। बस तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत हो तो चिल्ला देना, हम लोग आ जाएंगे तुम्हारी मदद करने के लिए। इसके बाद तभी मैं ऐस को देखते हैं। ऐस बोलता है कि पता नहीं इन लोगों ने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। इसके बाद ऐस से पिकाचू बोलता है, पिकाचू यूज़ करो थंडरबोल्ट अटैक का। इसके बाद ऐस का पिकाचू यूज़ करता है थंडरबोल्ट अटैक का। ये तक तेजी से gyarados की तरफ बढ़ रहा होता है और ये तक जैसे ही gyarados की तरफ बढ़ रहा होता है ये तक उसके ऊपर लग जाता है, जिससे gyarados को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद gyarados यूज़ करता है हाइपर बीम अटैक का। इसके काउंटर में ऐस अपने पिकाचू से इलेक्ट्रो अटैक यूज़ करने को बोलता है। पिकाचू इस अटैक को यूज़ कर देता है, लेकिन हाइपर बीम इलेक्ट्रो ऐप को ओवर पावर करते हुए अटैक तेजी से पिकाचू की तरफ बढ़ रही होती है और अटैक पिकाचू के ऊपर लग जाता है, जिससे पिकाचू को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद एस भी पिकाचू से बोलते का अटैक यूज़ करने को बोलते हैं। वहीं पे gyarados यूज़ करता है एक्वा टेल अटैक का। ये अटैक पिकाचू के ऊपर लग जाता है, जिससे पिकाचू एक बहुत ही बड़ी बॉल से जाके टकराता है, जिसमें बहुत ही बड़ा होल हो जाता है। पिकाचू के ऐसे ग्राउंड पे पड़ा हुआ देख ऐस बोलता है कि पिकाचू तुम्हें ये लड़ाई नहीं हार सकते, तुम्हें जीतना होगा। इसके बाद उठो। ऐस तो भी अपने पिकाचू से इलेक्ट्रो बॉल अटैक यूज़ करने को बोलता है। इसके बाद पिकाचू ऐसे ही करता है। ऐस का पिकाचू यूज़ करता है इलेक्ट्रो वेब अटैक का। पिकाचू इस अटैक को यूज़ करके gyarados को ट्रैप कर लेता है। फिर इसके बाद मौके का फ़ायदा उठाते हुए ऐस बोलते हैं, पिकाचू इसके बाद यूज़ करो थंडरबोल्ट अटैक का। पिकाचू ऐसे ही करता है। gyarados अब इलेक्ट्रो वेब में ट्रैप हो चुका था, इसलिए मौके का फ़ायदा उठाते हुए पिकाचू यूज़ करता है उसके ऊपर थंडरबोल्ट अटैक का। ये अटैक सीधा जाके gyarados के ऊपर लगता है, जिससे शाइनी gyarados को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। अब क्योंकि gyarados एक वाटर टाइप पोकेमॉन था और पिकाचू एक इलेक्ट्रिक टाइप, और इसीलिए इलेक्ट्रिक टाइप वाटर टाइप पोकेमॉन के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जिसके चलते gyarados को उससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद gyarados यूज़ करता है दोबारा एक्वा टेल अटैक का। यह अटैक दोबारा पिकाचू के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन पिकाचू इस बार काफ़ी ऊंची जंप लगाता है। पिकाचू इस अटैक से बच जाता है। फिर ऐसे पिकाचू से आयरन टेल अटैक यूज़ करने को बोलता है। पिकाचू इस अटैक को gyarados के सर पे मार देता है, जिससे gyarados को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद इसके काउंटर में gyarados यूज़ करता है आइस फैंग अटैक का। इस अटैक को यूज़ करने के लिए gyarados पिकाचू के पास जाता है। जैसे ही gyarados इस अटैक को पिकाचू के ऊपर मारने वाला होता है तभी ऐस पिकाचू से आयरन टेल अटैक यूज़ करने को बोलता है।
पिकाचू आयरन टेल अटैक का यूज़ करता है, लेकिन gyarados अपने आइस फैंग की मदद से अपने बहुत ही बड़े माउथ को ओपन करता है और फिर पिकाचू की पूंछ को उसके मुंह में ले लेता है। इसके बाद पिकाचू पूरी तरीके से ट्रैप हो चुका था। gyarados पिकाचू को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था, बल्कि उसे दबा के रखा था। एश तो भी देखिए बहुत ज़्यादा शौक रहा था। एश बोलता है अरे ये क्या, ये नहीं हो सकता पिकाचू, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। इसके बाद एश काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते कि वो क्या करे। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं, जो कि ऐश से बोलता है ऐश मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम्हें पिकाचू को छुड़ाना है तो तुम्हें को दूसरा तरीका सोचना होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो gyarados तुम्हारे पिकाचू को डिफीट कर देगा। तुम्हें को दूसरा तरीका सोचना होगा इसको हराने का, नहीं तो तुम्हारे पिकाचू को ख़त्म कर देगा। सोचो ऐश सोचो। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश को कुछ समझ नहीं आता क्यों करे तो करे क्या। तभी ऐश के दिमाग में एक आइडिया आता है और ऐश पिकाचू से बोलता है अरे पिकाचू मेरे पास एक मस्तन आइडिया है। इसके बाद ऐश तभी पिकाचू से बोलता है पिकाचू अभी इलेक्ट्रो बॉल अटैक का यूज़ करो। इसके बाद जैसे ही पिकाचू के इलेक्ट्रो बॉल अटैक यूज़ करने को बोलता है, पिकाचू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। पिकाचू है ना gyarados के मुंह के अंदर ही इलेक्ट्रो बॉल बनाने लगता है। ये तक तीरी सी इलेक्ट्रो बॉल है ना gyarados के मुंह में बनने लगता है और अचानक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। कि काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से चारों तरफ उस जगह पे है ना स्मोक ही स्मोक फैल जाता है। स्मोक की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता कि क्या होता है। इसके बाद फाइनली धीरे धीरे करके स्मोक होता है ना साफ होता है। जैसे स्मोक साफ होता है हम क्या देखते हैं कि gyarados ग्राउंड पे खड़ा होता है और उसने काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लिया होता है। इसके बाद हम दूसरी तरफ ऐश को देखते हैं। ऐश भी पिकाचू से बोलता है पिकाचू यूज़ करो बोल टैकल अटैक का और gyarados को डिफीट कर दो। इसके बाद पिकाचू ऐसे ही करता है। इसके बाद अभी हम दूसरी तरफ ब्रॉक को देखते हैं, जो कि ऐश से बोलते हैं ऐश ज़रा संभाल के, gyarados बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और मुझे नहीं लगता कि इस अटैक का उस पर काफ़ी कोई डैमेज पड़ने वाला है। मुझे नहीं लगता कि पिकाचू इस अटैक को ख़त्म कर पाएगा। इसके बाद तभी मैश को देखते हैं। ऐश बोलता है कि पिकाचू किसी की मत सुना, अभी बोल टैकल अटैक का यूज़ करो और gyarados को एक ही बार में ख़त्म कर दो। इसके बाद पिकाचू यूज़ करता है बोल टैकल अटैक का। यह तक तेज़ी से gyarados की तरफ बढ़ रहा होता है और यह तक जैसे ही gyarados की तरफ बढ़ रहा होता है यह तक gyarados के ऊपर जाके लग जाता है। यह तक जैसे ही gyarados के ऊपर लगता है gyarados अचानक ग्राउंड पे गिर जाता है। फिर इसके बाद मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम दूसरी तरफ ऐश को देखते हैं। मौके का फ़ायदा उठाते हुए ऐश अपनी पॉकेट से दूसरी पोकेबॉल निकालता है। ये वही पोकेबॉल होती है जो कि ओल्ड मैन ने ऐश को दी थी। इसके बाद तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं कि ऐश यही सही मौका है, gyarados को कैच कर लो। तुम्हारे पास एक बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है, जल्दी से gyarados को कैच कर लो। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है कि हाँ ऐश डैड की बात सही है, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है, जल्दी से gyarados को कैच कर लो। इसके बाद तुम्हें कोई भी मौका नहीं मिलने वाला उसको कैच करने का। इसके बाद ऐश मौके का फ़ायदा उठाते हुए है और अपनी पोकेबॉल को निकालता है। फिर जैसे ही ऐश पोकेबॉल को निकालता है वो gyarados के ऊपर मार देता है। ये तक जैसे gyarados के ऊपर लगता है ये पोकेबॉल सीधा जाके gyarados के माथे पे लगती है, जिसकी वजह से gyarados पोकेबॉल के अंदर आ जाता है। फिर इसके बाद हम दूसरी तरफ ऐश को देखते हैं। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश अपनी पोकेडेक्स फ़ोन को चेक करता है तो वो देख के बाद ऐश बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था, क्योंकि पोकेडेक्स फ़ोन बोलता है कि लोग शाइनी gyarados आपके पोकेडेक्स में रजिस्टर हो गया है। फिर ऐश तभी वो पोकेबॉल लेके ओल्ड मैन के पास जाता है। जैसे ही ऐश ओल्ड मैन के पास जाता है ऐश ओल्ड मैन से बोलता है ये लीजिए ओल्ड मैन आपकी पोकेबॉल, मैंने आपका सेकंड पोकेमॉन भी कैच कर लिया है। अब मैं आपके थर्ड पोकेमॉन को कैच करने के लिए जा रहा हूँ, आप अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं उस थर्ड पोकेमॉन को कैच कर लूँ और आपको जल्दी लौटा दूँ। इसके बाद तुम्हें ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं कि बहुत बढ़िया स्केचम, तुमने कमाल कर दिया, तुमने एक और पोकेमॉन को कैच कर लिया। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इसको भी कैच कर लोगे, लेकिन कोई बात नहीं, अब सेकंड वाले को कैच करके दिखा तब मैं मानूँ। इसके बाद ओल्ड मैन जॉन तभी ऐश को बोलता है कि ऐश कॉन्ग्रेचुलेसन एक और पोकेमॉन को कैच करने के लिए। अब तुम्हें थर्ड पोकेमॉन को भी कैच करना है तो तैयार हो जाओ।